नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा क्या होती है अपने घर की कीमत। एक प्रेरणादायक कहानी। एक रामू नाम के व्यक्ति का घर शहर से बहुत ही दूर एक छोटे से गांव में था और रामू के घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। उसे लगता था कि शहर की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए एक दिन उसने गांव के घर को बेचकर शहर में घर लेने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने शहर से अपने एक अच्छे दोस्त को फोन करके बुलाया। उसका वो दोस्त शहर में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। तभी अगले ही दिन उसका दोस्त उस रामू के घर पहुंच जाता है और वो अपने दोस्त रामू से पूछता है कि बताओ रामू, तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब रामू उससे कहता है कि यार, मैं अपना ये गांव का घर अब बेचना चाहता हूँ। तुम जल्दी ही मेरा ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे शहर में एक अच्छा सा घर दिलवा दो। तब उसके दोस्त ने उसके पूरे घर को गौर से देखा और कहा कि तुम अपना इतना सुंदर घर क्यों बेचना चाहते हो। ये घर तुम्हारे पुरखों का भी है और कभी भी इंसान को अपना घर बिना मजबूरी के बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। और अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले लो और जब भी तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे बाद में लौटा देना। तभी रामू ने अपने दोस्त से कहा कि नहीं, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं इस घर को इसलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये घर शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं है और यहाँ के रास्ते बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो जब भी तेज हवा चलती है तो पूरे घर के आसपास बहुत सारे पत्ते फैल जाते हैं और ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ भी है। अब तुम ही बताओ कि मैं शहर क्यों न जाऊं। तब उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अगर रामू तुमने शहर जाने का सोच ही लिया है तो मैं जल्दी ही तुम्हारे इस घर को बिकवा दूंगा। तो रामू के दोस्त ने अगले ही दिन उसके घर का बड़ा सा विज्ञापन अखबार में दे दिया। और जब रामू सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था तब अखबार में रामू ने उस बड़े से विज्ञापन को पढ़ा। विज्ञापन में लिखा था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों से घिरा हुआ, हरियालियों से भरा हुआ, वह घने पेड़ों और सुंदर वादियों के बीचों बीच, शहर के प्रदूषण से बहुत दूर एक सपनों का बड़ा घर बिकाऊ है और इस सपनों के घर को खरीदने के लिए कृपया इस नंबर पर फोन करें। अखबार में ये खबर पढ़ते ही रामू को वो घर पसंद आ गया और उसने विज्ञापन वाला घर खरीदने का मन बना लिया। तब वो उस अखबार में दिए लैंडलाइन नंबर पर फोन करता है। तभी फोन रामू का वही दोस्त उठाता है जिसे रामू ने अपने गांव वाला मकान बेचने को कहा था। और रामू उससे पूछता है कि ये जो विज्ञापन वाला मकान है किसका मकान है। तभी रामू का वो शहर वाला दोस्त कहता है कि रामू, ये तुम्हारे ही घर का विज्ञापन है जो तुमने मुझे बिकवाने के लिए कहा था और तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है रामू, इसे बेचकर तुम बहुत ही पछताओगे। और अपना घर तो अपना ही होता है रामू, अपने घर के सिवाय इस दुनिया में उस जैसी कोई भी जगह नहीं होती। तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। ये सुनते ही रामू फोन रख देता है और वो अपने उस घर को चारों तरफ से देखता है। जिस घर को वो अपने हाथों से बेचने जा रहा था, अब उसी घर की अहमियत का उसे पता चल गया था और जो पहाड़ और पेड़ों के पत्ते उसे बुरे लगते थे वो अब रामू को बहुत अच्छे लग रहे थे। अब रामू को ये समझ आ गया था कि अपना घर तो अपना ही होता है और हमें बिना मजबूरी के उस घर को ऐसे ही कभी भी नहीं बेचना चाहिए। तो दोस्तों, अपने घर को बिना कोई बड़ी मजबूरी के कभी भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान के बाद एक घर ही होता है
जो कि हमारी हर तरह से बिना बोले ही सहायता करता है और हमारे प्यारे घर की कीमत हमारे सिवाय और कोई भी नहीं जान सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।